रात के ठीक 2 बजे आदित्य उठा पानी पीने के लिए। किचन की लाइट बिना जलाए ही वो अंदर गया। उसने देखा कि सामने सिंक के पास कोई खड़ा है। लाल कपड़े, खुले बाल, पीठ उसकी तरफ। उसने कांपते हुए कहा, संजना। जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, वो संजना थी, उसकी मरी हुई बीवी। आज सुबह ही उसका अंतिम संस्कार हुआ था। ये पहली बार था जब आदित्य को समझ आया कि मृत्यु का मतलब ये नहीं कि कोई चला गया। कुछ लोग रुक जाते हैं क्योंकि मोह उन्हें बांध लेता है। स्थान देवगढ़, एक छोटा लेकिन शांति पहाड़ी कस्बा, जहां हर आवाज जंगलों में गूंजती है। देवगढ़ में पोस्टिंग के 2 साल बाद आदित्य मिश्रा की मुलाकात स्कूल की अध्यापिका संजना रावत से हुई। शुरुआत में बस कैजुअल बातें हुई, लेकिन धीरे धीरे उनकी मुलाकातें गहरी होती गई। कभी स्कूल मीटिंग्स, कभी टीचर्स एसोसिएशन की चाय पर चर्चा, और फिर वो चर्चाएं लंबी शामों में बदल गई। आदित्य को संजना की आंखों में एक ठहराव दिखता था, और संजना को आदित्य की बातों में वो सम्मान महसूस होता जो हर स्त्री अपने जीवन साथी से चाहती है। कुछ महीनों बाद आदित्य ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर संजना से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ उम्र बिताना चाहूँ तो क्या तुम मुझे अपनाओगी? संजना हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं पहले से ही तुम्हें अपना मान रही हूँ। लेकिन इस प्यार के रास्ते में एक सच था। श्रुति, संजना की छोटी बहन। श्रुति बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार और सहज स्वभाव की लड़की थी। घर के बड़े बुजुर्गों ने पहले ही आदित्य और श्रुति के रिश्ते की बात पक्की कर दी थी। आदित्य ने कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। आदित्य के दिल में सिर्फ संजना थी। आखिरकार उसने संजना को मिलने बुलाया। संजना, एक बात कहनी है, लेकिन नहीं जानता कि कैसे कहूँ। इतने महीनों में अब भी मुझसे कुछ कहने से डरते हो? आदित्य ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आने वाला था, लेकिन तब तक घर वालों ने मेरा रिश्ता तुम्हारी छोटी बहन श्रुति से तय कर दिया। संजना के चेहरे पर एक पल को सख्ती आ गई। श्रुति से? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है। मैंने अब तक किसी को कुछ नहीं कहा, पर अब चुप नहीं रह सकता। संजना, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। संजना की आंखों में आंसू भर आए। वो चुप रही। तुमने श्रुति से कुछ कहा? नहीं, अभी तक नहीं। मैं चाहता हूँ ये बात तुम्हें उसे समझाओ। वो समझदार लड़की है, शायद समझ जाएगी। अगले कुछ दिनों तक संजना कोशिश करती रही, कभी किचन में, कभी लिविंग रूम में, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। वो बस मुस्कुरा कर निकल जाती और श्रुति भी कुछ नहीं पूछती। आखिरकार एक शाम उसने हिम्मत जुटाई, बरामदे में खड़ी श्रुति के पास गई। श्रुति, एक बात कहनी है जो शायद तुम्हें तकलीफ दे। दीदी, इतनी सीरियस क्यों हो? सब ठीक तो है? आदित्य, जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया गया है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। श्रुति का चेहरा पल भर को भाव शून्य हो गया। कुछ सेकंड की लंबी खामोशी के बाद श्रुति धीरे से बोली, क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? संजना की आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ, मैंने कभी चाहा नहीं था कि ये ऐसे हो। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छीना, बस ये सब बस हो गया। श्रुति लंबे समय तक बस संजना को देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप खुश रहो दीदी, बस यही काफी है मेरे लिए। संजना की आंखें छलक उठी। उसने श्रुति को कसकर गले लगा लिया। बाद में आदित्य ने भी श्रुति से माफी मांगी।
श्रुति बस आदित्य से इतना बोली। कभी इन्हें मेरे प्यार का एहसास मत होने देना, बस दीदी को टूटने मत देना। 3 साल बाद एक नींद जिससे वो कभी जागी नहीं। संजना और आदित्य की शादी को 3 साल ही हुए थे। प्यार वैसा ही था। रोज सुबह आदित्य चाय बनाता, संजना बालों में फूल लगाकर उसे तंग करती और रात को दोनों एक साथ बैठकर पुरानी बातें करते। पर सब कुछ एक रात में बदल गया। एक रात संजना ने कहा, दिल भारी सा लग रहा है आज, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक सीने में दर्द उठा। अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टर ने सिर झुका लिया। हार्ट फेलियर। उस रात आदित्य की दुनिया बदल गई। उसके दिल की धड़कन रुक गई। गांव के शमशान घाट में अगली सुबह संजना का अंतिम संस्कार किया गया। संजना को शादी के जोड़े में विदा कर दिया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। पंडित ने कई बार मंत्र पढ़े, लकड़ियां डाली और आदित्य ने अग्नि दी। पर जैसे ही आग जलने लगी, साथ साथ धुआं भी उठता रहा, पर शरीर भस्म नहीं हो रहा। चिता पूरी तरह भड़कने के बजाय बस धीमे धीमे सुलग रही थी। लोगों के बीच फुसफुसाहट हुई, ये शरीर तिलकना नहीं चाहती, ये आत्मा मोह से फंसी है, ये जाना नहीं चाहती। आदित्य ने ये सुना, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि शब्द उसके कानों में खुलते ही खो गए। बस एक अजीब सा बोझ उसके सीने में बैठ गया। उस रात आदित्य अकेले घर लौटा। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। बीच रात वो किचन में पानी लेने गया। खिड़की से आती चांद की रोशनी में उसने यही देखा कि वो खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल, हाथों में वही चूड़ियां, चेहरा अधभरा धुंध में, लेकिन वो पहचान गया। आदित्य का गला सूख गया। संजना, उसके होंठ थोड़े हिले, जैसे वो मुस्कुराई और फिर अंधेरे में समा गई। इसके बाद आदित्य को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटा तो जरूर, लेकिन दिमाग उसी किचन के दरवाजे पर अटका था। आदित्य सोच रहा था, क्या सच में मैंने उसे देखा? ये मेरे दिमाग का खेल है। उस रात में कई बार उसने उठकर किचन में जाकर देखा। हर बार बस खालीपन था। सिर्फ फ्रिज की धीमी आवाज और घड़ी की टिक टिक। सुबह होते ही उसने श्रुति को फोन किया। आवाज में घबराहट और अकेलापन साफ झलक रहा था। श्रुति, कल रात मुझे लगा जैसे मैंने संजना को देखा। जीजू, आपको अकेलेपन ने परेशान कर दिया है, मैं आ रही हूँ। उस दिन के बाद से श्रुति अक्सर उससे मिलने आने लगी। कभी कुछ खाने का बहाना, तो कभी पुरानी बातें करने का। कई बार वो देर तक बैठी रहती और कई रातें ऐसी भी थी जब वो वहीं रुक जाती। धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होने लगी। कभी हंसी तो कभी चुप्पी, कभी बस एक दूसरे को देखना जैसे कोई नया रिश्ता बनने को तैयार हो। लेकिन दोनों को ये एहसास नहीं था कि जिस घर में वो करीब आ रहे थे, वहां कोई और भी मौजूद था। कोई जो ये सब कुछ देख रहा था। संजना के जाने के बाद आदित्य का अकेलापन अब सबके सामने साफ दिखने लगा था। श्रुति अक्सर उससे मिलने आती, उसके लिए खाना बनाती, घर साफ करती। जब कभी आदित्य कहता, आज रुक जाओ, घर लौटने में देर हो जाएगी, तो श्रुति घर वालों को फोन करके कहती, आज मैं यहाँ रुक जाऊंगी। धीरे धीरे दोनों की ये मुलाकातें घर और गली में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, शायद दोनों एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं। ये बात दोनों परिवारों तक पहुंची। उन्होंने सोचा कि सही समय आने पर इनसे शादी की बात कर ली जाए, पर इस पूरी कहानी को कोई और भी देख रहा था, यानी संजना की आत्मा। वो अक्सर आदित्य और श्रुति को साथ बैठा देखती, कभी खिड़की के पास खड़ी रहती, तो कभी दरवाजे के पीछे। धीरे धीरे लोगों ने भी रात में गली में उसके दिखने की बातें करनी शुरू कर दी।
कल रात मोड़ पर किसी को लाल साड़ी में देखा और फिर पलक झपकते ही वो गायब हो गई। भाई, आदित्य के घर के बाहर एक औरत खड़ी थी, चेहरा धुंधला और बाल बिखरे थे। घर में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कभी आदित्य देर से लौटता तो देखता कि किचन का सामान इधर उधर बिखरा है। कभी शाम को लौट कर किचन में जाता तो गर्म चाय तैयार मिलती। वो सोचता शायद श्रुति आई होगी और बना कर गई होगी। लेकिन कई बार तो ऐसा तब भी हुआ जब श्रुति आई ही नहीं थी। एक शाम जब आदित्य घर लौटा तब श्रुति किचन में चाय बना रही है। उसने धीरे से पुकारा, श्रुति। वो पीछे मुड़ा और आदित्य का दिल रुक सा गया। वो चेहरा श्रुति का था, लेकिन आंखें, मुस्कान और वो हल्का झुकाव सब संजना का था। वो कुछ देर बस देखता रह गया। जब श्रुति ने उसे आवाज दी तो वो होश में आया और उसे अब श्रुति दिखी। उस रात आदित्य को एहसास हुआ कि संजना सिर्फ बाहर से ही नहीं देख रही, वो श्रुति के अंदर भी आ रही है, कभी कभी पूरी तरह। वो श्रुति के जरिए आदित्य से प्यार करने की कोशिश करती थी, पर श्रुति को इसका कोई अंदाजा नहीं आया था। दिन गुजरते रहे, लेकिन आदित्य का चैन जाता रहा। संजना अब सिर्फ गली के मोड़ पर या किचन में नहीं दिखती थी, वो हर जगह थी। कभी सुबह दफ्तर जाने से पहले वो दाढ़ी बनाते हुए आईने में देखता तो पीछे संजना खड़ी होती। आदित्य पलटता तो पीछे कोई नहीं होता। कभी टीवी देखते हुए कमरे के कोने में लाल साड़ी का किनारा हिलता था। रात को सोते वक्त बिस्तर के पास किसी के बैठने का एहसास, पर आंख खोलो तो सिर्फ अंधेरा और सबसे खौफनाक, कभी कभी आधी रात को नींद खुलती तो उसे महसूस होता कि कोई उसके सीने पर बैठा है। ठंडी सांस उसके चेहरे पर आ रही है और फिर धीरे धीरे वो वजन हल्का हो जाता। आदित्य को धीरे धीरे समझ आने लगा कि संजना अब सिर्फ बाहर नहीं है, वो श्रुति के अंदर भी आती है। कभी कभी श्रुति आदित्य से ऐसी बातें करती जो सिर्फ संजना जानती थी। एक शाम आदित्य ने बस यूं ही कहा, वो पुराना लाल दुपट्टा था जो तुमने हमारी पहली दिवाली पर पहना था। श्रुति ने बिना सोचे जवाब दिया, अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखा है और उसके साथ वो चांदी की पायल भी है जो तुमने पहली बार खरीदी थी। आदित्य हिल गया। ये बातें तो सिर्फ संजना को पता थी, श्रुति को कैसे पता? और फिर अगले दिन जब उसने फिर उसी बारे में पूछा तो श्रुति ने उलझे चेहरे से कहा, कौन सा दुपट्टा? मुझे याद नहीं। उसकी आंखों में उस वक्त सिर्फ मासूमियत थी। यानी कल रात जो जवाब दे रही थी वो श्रुति नहीं संजना थी। इसी बीच घर वालों ने उनकी शादी की बात पक्की कर दी। सबको लगा कि ये दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन शादी की तारीख जैसे जैसे पास आती अजीब रुकावटें आने लगी। एक बार कार्ड छपते छपते प्रिंटिंग मशीन में आग लग गई। दूसरी बात, पंडित जी अचानक बीमार पड़ गए और मुहूर्त बदलना पड़ा। आखिरकार तमाम बाधाओं के बाद उनकी शादी हो गई। पर शादी के दिन भी जब आदित्य ने फेरे के वक्त श्रुति का हाथ पकड़ा तो उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी। श्रुति ने धीरे से उसकी ओर देखा और होठों पर वही मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ संजना की थी। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था। श्रुति घर के काम संभालने लगी। आदित्य से उतनी ही नरमी और अपनेपन से बात करती जैसे कोई नई दुल्हन करती है। लेकिन आदित्य ने महसूस किया कि उसका सजना संवरना बिल्कुल वैसा ही है जैसा संजना करती है। वो वही लाल बिंदी लगाती, वही इत्र लगाती जिसकी खुशबू आदित्य पहचानता था, वही साड़ी जो संजना की पसंदीदा थी। पहले आदित्य ने सोचा कि ये महज एक संयोग है, लेकिन जब उसने देखा कि श्रुति किचन में वैसे ही चाय बना रही है, उसी तरीके से जैसे संजना बनाया करती थी। पतीले में पानी डालने से पहले पत्तियां हल्की सी भूनना,
तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे यह एहसास बढ़ने लगा। श्रुति की चाल, उसके हाव भाव, उसकी हंसी, सब कुछ संजना की तरह हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य ने दूसरी बार संजना से शादी कर ली हो। लेकिन डर वहीं से शुरू हुआ। रात को जब आदित्य और श्रुति सो जाते तो कई बार आदित्य की नींद एक एहसास से खुलती कि बिस्तर के पास कोई खड़ा है। लाइट जलाने पर बिस्तर खाली होता, लेकिन खिड़की आधी खुली होती और बाहर गली से किसी औरत के पायल की झनझन की आवाज आती। श्रुति अक्सर बिना वजह के घंटों आईने के सामने बैठी रहती। अपनी साड़ी का पल्लू वो बार बार ठीक करती। एक दिन उसी आईने में आदित्य को देखते हुए उसने कहा, अब कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। आदित्य की नजरें उसके हर हाव भाव पर थी। आज उसने ठान लिया था कि वो सच सामने ले आएगा। संजना, श्रुति के हाथ रुक गए। कुछ पल उसने कुछ नहीं कहा। फिर बहुत धीरे से उसने सिर घुमाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, वही मुस्कान जो आदित्य सालों पहले देख चुका। संजना, ये तुम ना? श्रुति धीरे धीरे आईने के सामने खड़ी हुई और बिना पलक झपकाए आदित्य की तरफ देखा। मैं कहीं नहीं गई थी आदित्य। तुमने मुझे जलाया जरूर, लेकिन मेरा प्यार मरा नहीं। श्रुति का शरीर क्यों? ये उसका जीवन है, तुम्हारा नहीं। तुमने मुझे चाहा था, मेरी जगह कोई और कैसे ले सकती है? अब ये शरीर मेरा है और तुम भी। तुम पागल हो गई हो। पागल नहीं, तुमसे अलग होने के दर्द ने मुझे जिंदा रखा है आदित्य। लेकिन अब अगर तुम चाहते हो कि मैं श्रुति को ऐसे ही छोड़ दूं, तो तुम्हें मुझे कीमत देनी होगी। कीमत? कैसी कीमत? उसने अजीब और खतरनाक मांगे करना शुरू कर दिया। तुम्हें पवित्र तेल से दिया जलाना होगा और 7 रातों तक उसे कोई ना देखे, बस जलता रहे। उस मंदिर की मूर्ति लाकर दो जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। और एक रात उसकी आवाज ठंडी और पत्थर जैसी हो गई। होनी चाहिए बंदे ने जो होता है इंसान। आदित्य डर के मारे कुछ कह नहीं पाता। वो जानता था अगर उसने मना किया तो शायद संजना श्रुति की जान ले लेगी। इसलिए उसने हर मांग पूरी करने की कोशिश की। तेल का बर्तन, मंदिर की मूर्ति, लेकिन हर बार एक मांग पूरी होते ही दूसरी और भी भयानक मांग सामने आ जाती। आदित्य को अब समझ आ गया था कि यह मोहब्बत नहीं, ताकतवर था, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो श्रुति को हमेशा के लिए खो देगा। आदित्य अब टूट चुका था। संजना की आत्मा की अजीब और खतरनाक मांगे, श्रुति का बदलता स्वभाव और अब श्रुति का गर्भवती होना, सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे। हर रात उसे डर सताता था कि अगर ये आत्मा बच्चे पर भी हक जताने लगी तो क्या होगा। आखिरकार एक रात उसने तय किया कि वो अब चुप नहीं बैठेगी। गांव के बाहर पहाड़ी रास्तों के बीच एक पुराना आश्रम था जहां बाबा सुदर्शन नाथ रहते थे। कहते हैं कि बाबा ने कई खतरनाक आत्माओं को मुक्त किया है, लेकिन उनकी विधि आसान नहीं थी और हमेशा खतरे से भरी होती थी। आदित्य ने जैसे ही बाबा को अपनी पूरी कहानी सुनाई, बाबा की आंखें से बेटा, लोगों में फंसी आत्मा सबसे खतरनाक होती है। प्यार और ताकत में फर्क मिल जाता है और वो किसी भी हद तक जा सकती है। अगर ये आत्मा वाकई तेरी पत्नी है तो समझे, इसे बाहर निकालना उतना ही मुश्किल होगा जितना किसी इंसान को उसकी सांस से अलग। पर बाबा, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, वो खतरे में है।
ये काम आसान नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। अगर तेरी किस्मत ने साथ छोड़ दिया तो ये आत्मा तुझ पर या तेरे बच्चे पर भी सवार हो सकती है। कुछ पल की खामोशी के बाद आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ बाबा, बस श्रुति को बचा लीजिए। बाबा ने एक मोटी पीली कागज पर सामग्री की सूची लिखी। शमशान की राख जो अमावस्या की रात ली गई हो, पीपल के पेड़ की सूखी टहनी, काले तिल और सरसों का तेल का दीपक, लाल धागा जो किसी विधवा के हाथ से बंधा, और सबसे आखिरी एक मुट्ठी भर मिट्टी उस जगह की जहां संजना का अंतिम संस्कार हुआ था। इन सब के बिना विधि अधूरी रहेगी और आत्मा और भी भयंकर बन जाएगी। 2 दिन तक आदित्य ने हर चीज जुटाई। कई बार ऐसा लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे है। मंदिर जाते समय हवा का तेज झोंका, घर लौटते वक्त गली के कोने में वही लाल साड़ी का आभास, और रात को खिड़की पर दस्तक। अमावस्या के 2 दिन बाद बाबा शाम को आदित्य के घर आए। लिविंग रूम में एक गोल घेरा बनाया गया, चारों दिशाओं में दीपक रखे गए और बीच में हवन को। श्रुति को घेरे के अंदर बिठाया गया। उसके माथे पर सिंदूर का गोला बनाकर बाबा ने काले तिल का तिलक लगाया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवा का रुख बदल गया। खिड़कियां खुद ब खुद बजने लगी, जैसे कोई हाथों से उसे पीट रहा। श्रुति का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गई, और फिर आदित्य, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये शरीर अब मेरा है। संजना, ये गलत है। श्रुति को छोड़ दो, हमारे बच्चे को छोड़ दो। अगर मैं नहीं तो कोई नहीं। मैं तेरा पहला और आखिरी प्यार हूँ। बाबा ने तुरंत पीपल की टहनी को हवन में डाला और शमशान की राख श्रुति के चारों तरफ छिड़क दी। ओम शक्ति नमोजनाय नमः। मंत्रों की गूंज से कमरा भर गया। तभी अचानक श्रुति के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों से दर्द में आंसू बह रहे। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि यह अब सिर्फ उसकी पत्नी की आत्मा नहीं है, ये हद से ज्यादा डरावनी बन चुकी है, जैसे बाबा ने पहले बताया था। फिर बाबा ने आदेश दिया, आदित्य, वो मिट्टी ला जहाँ इसका संस्कार हुआ था। आदित्य ने कांपते हाथों से थैली खोली और मिट्टी बाबा को दे दी। बाबा ने वो मिट्टी हवन की आग में डालते हुए कहा, जैसे ये शरीर धरती में मिला, वैसे ही तेरी आत्मा अब धरती में मिले। मुक्त हो जा। जैसे ही ये कहा गया, श्रुति ने भयानक चीख मारी। उसका सिर पीछे को झुक गया और एक काली राख उसके शरीर से निकलकर धुएं की तरह ऊपर उठी, फिर हवन की लपटों में समा गई। श्रुति बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरा ठंडा हो गया, दीपक की लौ स्थिर हो गई। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, खत्म हुआ, लेकिन याद रख, मुंह में फंसी आत्मा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। बस सो जाते हैं और सही वक्त का इंतजार करते हैं। अगली सुबह जब श्रुति की आंख खुली तो उसे कुछ याद नहीं था। आदित्य के दिमाग में बाबा ने जाते जाते जो कहा वही गूंज रहा था कि आत्माएं भी मोह में फंस जाती हैं और मोह प्रेम से ऊपर हो जाए तो वो भूत बन जाता है। आदित्य कुछ पल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर अब संजना का कोई असर नहीं था, पर उसके दिल में जो डर और बेचैनी थी वो खत्म नहीं हो रही थी। कुछ दिन बाद जब श्रुति थोड़ी ठीक हुई